अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। दरअसल में मैं बाहर टर्की गया हुआ था। मेरी कोशिश तो थी कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, इवन मैंने तो वीडियो बना भी ली थी, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से वो अपलोड ही नहीं हो पाई। उसमें फिर वो सिम का मांगने शुरू हो गया था, वेरिफिकेशन। बहरहाल सिम ही बंद थी मेरी। तो ये कि बहरहाल अब मार्केट की सूरत हाल पे आते हैं हम, और इंशाल्लाह अब देखेंगे हम मार्केट अब कैसी परफॉर्म करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लास्ट कॉल थी, मतलब कि जो मैंने शायद हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले एक वीडियो बनाई थी जाने से पहले, उसके अंदर मैंने ये सही से जिक्र कर दिया था कि अब मार्केट आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कैसा मार्केट का रद्द अमल हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही देखा कि मार्केट ने उसी तरीके से परफॉर्म किया। आपको बताया गया था ये इस लेवल पे, ख़ास इस लेवल पे जब मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही थी कि मार्केट में डेफिनेट एक रिकवरी आनी है, ज़रूर आएगी मार्केट में एक रिकवरी। तो आप बाइंग कर लीजिए। स्टॉप लॉस आप लोग बता दिया गया था, बड़ा वाला स्टॉप लॉस जो 39,541 का ये जो लो था, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए और आप अच्छे टारगेट्स अचीव कीजिए। और तो हमारा टारगेट जो था वो 41,300 का हमारा टारगेट था, जो कि अराउंड यहाँ बनता है 41,300 यहाँ पे कहीं बनता है। मार्केट से समझिए एक सेशन पहले हमारा टारगेट हिट हो गया था। अब जाहिर सी बात आगे की अपडेट मैं नहीं दे सका, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे की सूरत हाल को भी देखेंगे। इंशाल्लाह देखेंगे कि मार्केट में आने वाला जो हफ्ता है वो कैसा मार्केट में रहेगा, क्योंकि अभी आज मंडे है, तो आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी होगी, तो वेडनेसडे को मार्केट रिज्यूम होगी। तो उस हवाले से मार्केट का जो व्यू होगा वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में दिया जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम डेटा पोर्टल पे आ जाते हैं, इधर देखते हैं तो मार्केट 42,096 की सतह पे बंद रही, जो कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। 670 पॉइंट मार्केट ने गेन किए। वॉल्यूम्स में एक बहुत इजाफा हुआ, 198 मिलियन के वंस अगेन हम लोगों को काफ़ी टाइम बाद ये वॉल्यूम्स देखने को मिले, जो कि आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स थे। कैश या ऑल में भी आप देखें तो 406 मिलियन वॉल्यूम्स का काम हुआ। उनमें जो वैल्यू बनी वो 11.6 बिलियन थी ट्रेडेड वैल्यू। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में सिनर्जी का स्टॉक हम लोग ने टॉप एक्टिव देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह न्यूज़ेस थी जो रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से सर्कुलेट कर रही थी मार्केट में, वो थी कि जो रिफाइनरीज है वो अपना रिकॉर्ड अर्निंग्स शो करने वाली है काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि कोरोना के बाद अब रिकॉर्ड अर्निंग्स शो करेगी। तो ये एक बॉलिश न्यूज़ बनी रिफाइनरीज के लिए, जिसके अंदर हमने देखा सिनर्जी, PRL और मज़ीद दीगर ATRL, NRL, इनमें हमने एक अच्छी काम और एक अच्छा गेन देखा हमने। मज़ीद देखा जाए तो WTL में काम हुआ, काफ़ी एक निचली सतह पे आ चुका था WTL, उसकी वजह से इसमें भी एक एक्टिविटी देखी है। 1 रुपये 30 पैसे की सतह को ये टच करने में कामयाब रहा। इसमें भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम देखने मिले 20 मिलियन, जो कि मेरे नज़दीक अब भी WTL के लिए कम है। इसके लिए 50, 60 या 100 मिलियन भी वॉल्यूम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। TPLP को देखा जाए तो इसमें भी एक अच्छा काम देखा, ऑल तो हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई है। जाहिर सी बात है ये पिछले कुछ चंद दिनों से एक हैविली अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी ही थी। हमने देखा TPLP ने खाई लिया 20 रुपये 36 पैसे का और थोड़ा नीचे बन रहा है, ऑल तो बहुत बड़ी एक्टिविटी हमने नहीं देखी। पाक इलेक्ट्रॉन में एक अच्छी एक्टिविटी, 17 रुपये की सतह एक इसके लिए बहुत, अभी भी मैं समझता हूँ बहुत सस्ती है, इससे भी इसके ऊपर गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल हम जल्दी अब करते कवर वेव्स अच्छा परफॉर्म हुआ। इसकी जो बोनस की न्यूज़ है कि आपको वेल के 20% शेयर्स मिलेंगे। फिर CL कॉर्डोबा लॉजिस्टिक के राइट शेयर कचरा, अब तो मतलब कि 8 पैसा इसका रेट रह गया। फ्लाइंग की बात की जाए तो इसमें एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। सीमेंट सेक्टर टोटल बुलिश रहा। टेलीकार्ड में एक अच्छी परफॉर्मेंस और यूनिटी में भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिली, 19 रुपये 38 पैसे, विच इज़ अ गुड परफॉर्मेंस। टॉप एडवांसेस के अंदर सिनर्जी अच्छा है, DCL दीवान सीमेंट में अच्छा काम हुआ, पेस में एक नॉर्मल काम हुआ, जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर CLVR के राइट शेयर, बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। डेली एक्टिविटी को देखा जाए तो अभी मैं बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स कितने टाइम बाद एक आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम लगे। आप समझ लीजिए जून तकरीबन जुलाई के बाद से 27 जून के बाद से आज के वॉल्यूम्स हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे बेसिकली फ्राइडे के। इवन क्योंकि फ्राइडे का सेशन है, वैसे ही हम कम वॉल्यूम्स देखते हैं और उसमें इतना अच्छा वॉल्यूम लगना एक इम्प्रेसिव बात है। मार्केट की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रही है, बुलिशनेस रही है, और ये आगे जो मूव है उसको ये दिखाई देता है कि ये आगे भी मज़ीद अपनी जो तेज़ी है उसको रिकवरी उसको मज़ीद हाई साइड पे ये जा सकते हैं। कैंडल स्टिक्स की बात कीजिए, क्योंकि आप क्लोजिंग देखेंगे कैंडल्स में एक बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ अपनी हाई साइड की तरफ बन रही है। मुसलसल आप देखेंगे तो तकरीबन
3 अगस्त से ही ऐसी अच्छी कैंडल्स की बनने की फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। इवन अगर हम वीकली क्लोजिंग भी मार्केट की देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट ने अराउंड गेन की है 1945 पॉइंट, जो कि 4.85% बनता है 582 के वॉल्यूम लगे आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम से। और अब एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा बन रहा है। देखिए, एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई चीज़ हमेशा इतनी एक्यूरेट नहीं होती। मकसद ये कहने का कि जो एक्यूरेसी होती है, मतलब कि आप जो पिक्चर्स में देखेंगे मॉर्निंग स्टार, हो सकता है वो आपको रियल लाइफ में अलग दिखे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए। एक लाल कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल डोजी बनना, टाइप ऑफ डोजी हो, और फिर एक ग्रीन कैंडल बनना। तो ये आपका मकसद होना चाहिए। वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रही है, और ये जो है ये एक साइन देती है कि मार्केट मजीद एक अप मूव बन सकती है, क्योंकि बिल्कुल ही बॉटम पे आके ये बना है पैटर्न। ठीक है, इसे आप फ्रैक्टल भी एक कह सकते हैं, काइंड ऑफ एक फ्रैक्टल। अच्छा, वीकली बेसिस के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए, इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 42,381 है, नेक्स्ट है 43,251, और फिर मजीद नेक्स्ट आने वाला लेवल है 44,122 का लेवल। ये जो लेवल है मार्केट का, ये है आगने वाले हफ्ते के लिए लेवल। जो ये वीक है ना, मतलब कि आप समझिए वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन के लिए ये लेवल्स दिए गए हैं। अच्छा, इसकी जो इम्पैक्ट है वो फ्राइडे के दिन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस वक्त क्लोजिंग होगी। तो ये आपके लिए फ्राइडे के समझ लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि 43,251। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है मार्केट में, अगर ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 43,251 भी हम टारगेट कर सके, लेकिन स्टिल ये थोड़ा मुश्किल है। इसके हवाले से हम आगे बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं मजीद वंस अगेन हम आ जाते हैं अब डेली टाइम फ्रेम में, और एक रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। देखिए, मार्केट की एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट को मुसलसल एक रेजिस्टेंस दे रही है, तो इसके ऊपर भी हम लोग को दिमाग में रखना होगा। अब आ जाते हैं वेंसडे के हवाले से कि अब मार्केट कैसी रहेगी। मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने ओवरऑल डाउन साइड से एक अच्छी रैली कर ली है। मैं बात कर रहा हूँ किधर से, जब मार्केट ने अपने एक हाई लिया था 40,600 के पास से, उसके बाद जो एक डिप आई और जो लो लगाया था तकरीबन 39,762, उधर से अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्केट ने अभी तक तेज़ी कर चुकी है अराउंड 2400 पॉइंट की मार्केट तेज़ी कर चुकी है, जो कि 6.12% बनता है लो साइड से अगर आप कैलकुलेट करें। तो ये मार्केट ने तेज़ी की है लाइक विद इन फ्यू डेज़। अब क्या करना है, देखिए मार्केट को अगर आप देखें तो RSI तो हाईली ओवरबॉट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो RSI आपका हाई साइड पे मतलब 70 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना स्पेंड करता है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो ये चीज़ कहना कि ओवरबॉट है तो बेच दो, ये बिल्कुल सही है। कि देखिए मार्केट में अभी क्या है कि हाई साइड पे, काफ़ी हाई साइड पे आ चुकी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब मार्केट हाई साइड पे आती है, अगर ऊपर जाती है तो नीचे ज़रूर आएगी, और नीचे गई है तो ऊपर ज़रूर आएगी। जैसे हमने आपको इस वक्त पे कहा था, जब मार्केट अराउंड 40,000 के नीचे चलती थी, हमने आपको उस वक्त कहा था कि मार्केट में आपको बाइंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा गिर चुकी है, तो इसकी एक रिकवरी ज़रूर आएगी। इसी तरीके से अब मार्केट क्योंकि इतनी अच्छी तेज़ी कर चुकी है, यहाँ से अगर हाई साइड पे जाती भी है तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगी अपनी जो आगे की मूव है उसको स्टेबल बनाने के लिए। तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे ज़रूर आएगी। तो अब आपने अगर कोई न्यू बाइंग भी करता है उसको ये सोचना चाहिए कि मार्केट 2400 पॉइंट की तेज़ी ऑलरेडी कर चुकी है। मार्केट आने वाले दिनों में कहीं भी एग्जॉस्शन लेवल फाइंड कर सकती है। एग्जॉस्शन मार्केट में कहीं भी आ सकता है, बुल्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं और शॉर्ट डिप आ सकती है। शॉर्ट डिप से मुराद, मैंने अपने ग्रुप में भी एक दफ़ा कॉल दी थी 2-4 दिन पहले ही, जब मैं जाहिर सी बात है वीडियो पे नहीं दे पाया था। तकरीबन मार्केट थी जब क्लोजिंग दी थी मार्केट अराउंड 41,000 के पास। उस दिन आपको बताया कि मार्केट अगर हाई साइड पे जाती भी है तो मार्केट हाई साइड से डिस्काउंट कर सकती है। हमने देखा हाई साइड से मार्केट 300-400 पॉइंट डिस्काउंट किए। ये अब भी बहुत कम लेवल है। मार्केट जिस तरीके से बढ़ी है उस हिसाब से मार्केट में आप समझ लीजिए 500 से 1500 पॉइंट तक की नीचे की साइड की गुंजाइश अब भी मौजूद है मार्केट में। अब बात की स्ट्रेटेजी की, देखिए 15 मिनट के हिसाब से मार्केट में डाइवर्जेंस हल्की हल्की नज़र आ रही है, मोमेंटम फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप MACD को देखें तो जो ब्लू लाइन है अब इधर डाइवर्जेंस आ रही है, इधर अब मार्केट का मोमेंटम गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये नहीं, इसका मकसद ये नहीं है कि मार्केट गिर जाएगी, इसका मकसद ये है कि मार्केट अगर 500 पॉइंट एक वक्त में कंप्लीट करे तो अब हो सकता है 300 या 200, तो अब जो डिस्टेंस कवर कर रही है अब वो मार्केट कम करेगी। मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल मान लीजिए खुलते ही साथ मार्केट 42,100 या 150 को ब्रेक करती है, इमीडिएट लेवल 42,300, फिर 42,500, फिर 42,700 पे अल्टीमेट लेवल 43,000 से लेकर 43,100 का आना है।
मार्केट का आपने अब क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि जब तेज़ी होती है तो बेहतर ये होता है कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते अपना हल्का हल्का माल अपना बेचते जाए, क्योंकि मार्केट बड़ी है तो 500 से 1500 पॉइंट तो करेक्ट करेगी ही करेगी। मान लीजिए यहाँ से 43,000 भी अगर चली जाती है बहुत तो मार्केट में करेक्शन आ सकती है। किधर तक आ सकती है वो आ सकती है, आप समझ लीजिए 42,500 से लेकर 41,500। तो ये तो मिनिमम मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, हो सकता है 41,000 तक भी आ जाए। बहरहाल ये तो मिनिमम लेवल्स है। तो अब जो सपोर्ट लेवल 41,920, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, तो मार्केट में आपने बाई एंट्री एटलीस्ट नहीं बनानी। इसके ऊपर फिर आ जाए तो वह बात अलग है, लेकिन अगर इसके नीचे चले तो मुझे लगता है ये हम लोग को बाई एंट्री की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और फिर जो मार्केट में जो नेक्स्ट लेवल आएगा सपोर्ट लेवल, वो आएगा 41,300 का। बीच में एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल 41,000 तकरीबन 600 का। ये लेवल्स है मार्केट के लिए। अब एक बात याद रखें, पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है कि मंडे को अगर मार्केट ऊपर खुलती है बहुत, ठीक है, हाई साइड पे खुलती है, तो थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद मार्केट में एक मूव नीचे की आ जाए, या अगर नीचे खुलती है मार्केट तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अपनी करेक्शन को कंप्लीट करके फिर एक अप मूव बनाएगी। तो अब आपको जो भी होगा, मार्केट अप साइड पे खुलती है, अपना हल्का हल्का माल बेच कर काम करना है, न्यू बाइंग अभी परहेज करनी है। मार्केट जब डिप पे आए फिर आप वंस अगेन एक्यूमुलेट कीजिएगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम कीजिएगा, हाई साइड पे मैक्सिमम सेलिंग कीजिएगा। मेरे नज़दीक 42,500 से लेकर 43,200 एक सेलिंग लेवल होगा। 43,000 को अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर आने वाले लेवल्स हम आपको इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है, मोमेंटम गिरता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट का, तो हाई साइड पे मैक्सिमम सेलिंग कीजिएगा। डिप ज़रूर आनी है, एक बात ये याद रखिएगा, मार्केट पे डिप ड्यू है डिप आना। जैसा आपको इधर बताया गया था मार्केट पे एक अप मूव आना ड्यू है, इस तरीके से अब मार्केट के लिए एक डिप पे आना ड्यू है। उस डिप पे आपने अवेल करना है। तो मेरा यही मशवरा होता है मार्केट हाई साइड पे जाए, 10% पे 20% पे 30% 50% अपना माल क्लियर ऑफ करें, फिर एक जो बड़ी डिप है उसमें वंस अगेन वापसी माल एक्यूमुलेट कर लीजिए, फिर एक नई वेव के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, हम 2-4 स्टॉक्स को भी वंस अगेन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जाते हुए भी मुझे याद है, मैं जब वीडियोस बंद हो रही थी मैंने उस वक्त आप लोगों को कुछ स्टॉक्स की टिप दी गई थी जिनके अंदर PRL आप लोगों को बताए गए थे। आपको मुझे याद पड़ता है मैंने TRG बताया गया था, TRG ने फिर वंस अगेन एक एबनॉर्मल मूव दी, बहुत ही अच्छी मूव दी है TRG ने भी। बहरहाल अब हम मार्केट का PRL को डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे PRL को आ जाए तो PRL का जो सिलसिला था, आप लोगों को एक बात बताई गई थी, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने आपको एक बात बताई थी। PRL ने क्या किया है कि यहाँ पे एक जो लो लगाया था 11 रुपये, लोअर लोस का सिलसिला जारी था, लेकिन जब फिर जो 16 मार्च का जो लेवल ये आया उसके बाद वक्त सब चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई। हमने देखा PRL ने अपना एक हाई ब्रेक किया और फिर अब जो भी लो भी PRL ने लगाया है वो प्रीवियस लो से हाई है। तो ये क्लियरली एक अप मूव की इंडिकेशन है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल से मरा 2 से 4 महीने रखने वाले के लिए, और हमने मेरे हिसाब से यही कॉल दी थी कि आपको यही बताया गया था यहाँ पे खरीद लीजिएगा। पॉसिबिलिटीज़ ये कि टारगेट 20 रुपये के भी ऊपर दे दे। ये एक वीडियो पहले भी मौजूद है, कोशिश भी अगर मेरी तो मैं क्लिप चला दूंगा, बहरहाल मुश्किल है बहरहाल वो क्लिप चलाना। तो लेकिन अब देखें हम, तो अगर आप 15 मिनट में आ जाए या आवर्ली टाइम फ्रेम में भी आ जाए, PRL अब क्या कर रहा है कि आवर्ली ट्रेंड भी पॉजिटिव है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से भी पॉजिटिव हो चुका है। इसका मकसद ये कहने का कि अब ये पहले इसने डबल बॉटम इधर लगाया, इधर आप देखेंगे डबल बॉटम लगाया इसने, फिर अब जो बॉटम लगाया है हायर हाइज लगा रहा है, और अब ये अपने एक नई वेव का हाई लगा रहा है। अब ये वेव जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद जो करेक्शन आएगी उसमें आपने क्या करना है, इसमें एंटर करना है, ठीक है। तो PRL के लिए मैं खास ये कहूँगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। कोई करंट रेट पे भी बाय कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन थोड़ा अभी हाई साइड पे जाता है तो डिप अगर आती है तो फिर बेहतर है एक्यूमुलेट करना। करंटली एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास है 18 रुपये 11 पैसे से लेकर 18 रुपये 30 पैसे के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। नेक्स्ट जो पे इसका रेजिस्टेंस आना है 19 रुपये का आना है, जो कि टारगेट बन सकता है। तो अब क्या करना चाहिए PRL में, बाय ऑन डिप, जो डिप आए इसमें हम लोगों को डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन काम है देखना चाहिए। RSI थोड़ा ओवरबॉट है, थोड़ा मोमेंटम भी हल्का हल्का, कोई खास फॉल नहीं हुआ लेकिन हल्का हल्का इसमें फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बाय ऑन डिप की इसमें भी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो चिराग सीमेंट ने बहुत अच्छी मूव दिखाई थी, खासकर लो साइड से तो एक अच्छी मूव दिखाई, इतने 3-4 दिन से स्ट्रेट अपर कैप की साइड पे ही हम लोगों को देखता हुआ ये नज़र आया। चिराग सीमेंट की बात की जाए तो चिराग सीमेंट ने आप समझ लीजिए जो एक हाई लिया था अराउंड 150 के आसपास यहाँ पे, उसके अगेंस्ट अब जो लो लिया उसने अराउंड 75 से लेकर 80 के दरमियान जो लो लिया है
अब ये जो आप समझ लीजिए 75 से रुपये की जो ये मूव थी, अभी उसके अंदर एक रिकवरी दिखा रहा है और वो पॉसिबिलिटीज़ है जो कि स्ट्रेच हो सकती है अराउंड। तो अभी जो चिराग सीमेंट है वो एक रिकवरी शो कर रहा है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल आना है 100 से लेकर 105, 102 का ये लेवल है, 103, 102 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है चिराग सीमेंट के लिए। और यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए, जितने आपको लेवल बताया गया है। अगर ये 103 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, सस्टेन करता है, तो 112 से लेकर 121 तक की भी मूव दिखा सकता है। 112 से लेकर 121 का ये जो लेवल होना है, इसमें एक आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ओवरऑल इसके भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर हम आवर्ली टाइम फ्रेम में देखें तो वही बात है, हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर चल रहा है। तो ये है कि इसमें भी एहतियात। न्यू एंट्री तो अभी मैं नहीं कहूँगा। डिप अगर आती है, मान लीजिए इसमें हाई साइड से 5, 10 या 15 रुपये की डिप आती है, तो फिर इसमें भी एंटर करना चाहिए। तो अभी मार्केट ओवरऑल तो एक हाई साइड पर, डिप का हम लोग को एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए न्यू एंट्रीज़ के लिए। ठीक है, इंट्राडे करना चाहते हैं इंट्राडे करें। चिराग सीमेंट भी अच्छा है, PRL भी अच्छा है, तमाम स्टॉक बाई के लिए अच्छे हैं इंट्राडे पर्पसेस के लिए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग पे अभी शिफ्ट होना मुनासिब नहीं रहेगा। आप इंट्राडे ही करें तो बेहतर है। स्विंग ट्रेडिंग की जो एंट्री होगी वो इंशाल्लाह हमारी वीडियोस के थ्रू आप लोग को बता दी जाएगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है इमेज पाकिस्तान। इमेज पाकिस्तान ने एक बहुत ही लो साइड पे आ गया था, 11 रुपये 60 पैसे 70 पैसे, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही चीप लेवल था इसके लिए। उसके बाद से हमने देखा इसमें एक दो अपर कैप्स देखने का मौका मिला, और फिर इसमें एक हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। करंटली इमेज की बात की जाए तो एक अच्छे लेवल से बाउंस बैक हुआ है, ये 13 रुपये 50 पैसे के आसपास। और मेरे नज़दीक अभी मेरा जो मौक़िफ़ है वो अभी भी ये है कि 13 रुपये 50 पैसे से लेकर 12 रुपये 76 पैसे के दरमियान अगर मिलता है तो अच्छा है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है तो AVN करंटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है इसको, जो कि 79.50 से लेकर 80 का। अच्छा, ये लेवल आपको देखना, ध्यान में रखना है। ये लेवल पे ये पहले भी स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट हुआ है, इस बार भी स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट ये हुआ है, काफ़ी इस लेवल पे कंसोलिडेट भी कर रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसमें एक जो परफॉर्मेंस आई थी, तो बेसिकली जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो मार्केट की तेज़ी आने से पहले हो गई थी। मतलब मार्केट में जो तेज़ी आई थी उससे पहले ही उसने काफ़ी हद तक एक अपनी अपमूव ले ली थी। क्योंकि डॉलर जब बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए फ़ायदा होता है। जाहिर बात है, टेक्नोलॉजी जो डॉलर गिरा है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऑल तो अभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि डॉलर वैसे ही काफ़ी हाई साइड पे है। हमने देखा दूसरे सेक्टर जैसे सीमेंट सेक्टर थे, आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, उनमें एक परफॉर्मेंस आई। तो अब क्या है कि AVN करंटली एक डबल टॉप बना रहा है। अगर ये जो लेवल है, इसका बिग लेवल है 74.51, ये ब्रेक करता है, जाहिर सी बात है इसमें एक नेगेटिविटी आ जाएगी, और फिर पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है कि ये टारगेट करे। ये आपके लेवल से बता दिए 77 का लेवल है, इसको ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 75 को ब्रेक करता है। 73 से लेकर ये 73.75 से लेकर ये 72 को टारगेट कर सकता है। ये लेवल बहुत अच्छा जोन रहेगा इसके लिए री एक्यूमुलेशन का, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो लेवल है वो 79.50 या 80 का ही समझ लीजिए। इसको ये ब्रेक करता है तो मेरे नज़दीक हम इसमें एक बाई एंट्री भी बना सकते हैं, और टारगेट अराउंड 81 से लेकर इसमें 84 का टारगेट हम इजीली बना सकते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है कि अब जैसे जो दूसरे सेक्टर थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, पॉसिबिलिटीज़ ये होंगी कि अब वो गिरने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है इंडेक्स भी ना गिरे, वो गिरने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सेक्टर होगा उनमें एक अपमूव आने शुरू हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये सेक्टर स्विचिंग आपकी शुरू हो जाएगी। बेहतर है अब उन स्टॉक्स वन सेकेंड खुजिए जो जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो 75 से लेकर 72 टोटल एक्यूमुलेशन जोन है AVN का। ये गिरता है 77 के नीचे तो इसमें फिर 75 आ जाएगा। तो इन लेवल्स पे टारगेट ज़रूर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है मुगल। अच्छा, मुगल की बात की जाए, इस पर भी कुछ खास एहतियात है, वो भी आपको बताई जाएगी। सॉरी, खास एक लेवल है, उनके हवाले से भी बताया जाएगा। तो आज का आखिरी स्टॉक मुगल ही है। अच्छा, मुगल के हवाले से बात की जाए तो एक काफ़ी अरसे से आप समझ लीजिए एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर था। 27 मई का जो हाई वही एक लेवल के अंदर एक ट्रैप था। एक बड़े फॉल के बाद इसमें एक्यूमुलेशन हुई, एक डाउन साइड से लोअर साइड से इसमें एक अच्छी एक्यूमुलेशन हुई। अब क्या है कि अभी एक अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है। ये जोन है 65 से लेकर 67 का। अच्छा, अगर ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ये ब्रेक करता है तो इसके लिए बेहतरी आ सकती है, और फिर जो इसका अपसाइड के लिए लेवल बनेंगे वो होंगे
पहला लेवल ही 67-70 का है, फिर 72-50 है, फिर 77 का लेवल है। ये उनके लिए है जिन्होंने पहले का ही होल्ड किया हुआ है मुगल का, उनके लिए ये लेवल्स है। न्यू एंट्री फ़िलहाल तो मतलब कि नहीं देखी जा सकती, जाहिर सी बात है थोड़ी रिस्की ट्रेड बन सकती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, वरना अगर आप मैनेज कर सकते हो तो रिस्क रिवॉर्ड तो डेफिनेटली हम इस ट्रेड को देखा जा सकता है अगर ये 65-66 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रह जाता है। उसके बाद भी ये हाई साइड पे जाए, अगर वन सेकेंड ये रीटेस्ट कर 65 का लेवल तो फिर एक बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी, क्योंकि अभी RSI आपका थोड़ा ओवरबॉट की जोन में है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।